दूसरों का बुरा करके कितने लोगों का भला हुआ है। प्रिय मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा की दो रानी थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीता था और छोटी रानी का नाम रूपा था। बड़ी रानी मन की बहुत सुंदर थी और छोटी रानी तन की अधिक सुंदर थी। जितनी ही वो तन की सुंदर थी उतनी ही मन की दुष्ट थी। संयोग से दोनों रानियों के पास एक एक बेटी थी और दोनों के पास पुत्र एक भी नहीं था। छोटी रानी चाहती थी कि राज्य की सत्ता सदैव उसके ही पास बनी रहे, इसलिए वो राजा को हमेशा अपनी सुंदरता के बस में रखती थी। राजा भी हमेशा जो छोटी रानी कहती थी वही करता था। वो रानी रूपा से बहुत डरता था। छोटी रानी बड़ी रानी सुनीति से और उसकी पुत्री कामिनी से बहुत नफरत करती थी। वो आए दिन सुनीति और उसकी पुत्री को तंग किया करती थी और राजा कभी भी उसका विरोध भी नहीं करता था। कहते हैं जब मन से कोई किसी का गुलाम बन जाता है वो स्वतंत्र होकर कोई भी काम नहीं कर पाता है। एक दिन रानी रूपा ने राजा को अपनी सलाह में लेकर बड़ी रानी व उसकी बेटी को घर से निकाल दिया। राजा के महल से दूर एक छोटा सा घर था। बड़ी रानी अपनी बेटी के साथ उस घर में रहने लगी। इतने पर भी छोटी रानी को शांति नहीं मिली, तो उसने बड़ी रानी की बेटी को ये हुक्म दिया कि वो कुछ काम धाम तो करती नहीं है, इसलिए वो आज से राजा की गाय चराने के लिए जंगल में ले जाया करेगी। बड़ी रानी रूपा के स्वभाव से भली बात परिचित थी कि वो कितनी दुष्ट है। यदि बेटी को गाय चराने नहीं भेजा तो वो कोई और घटिया हरकत हमारे साथ ना कर बैठे, क्योंकि राजा तो उसके हाथ की कठपुतली थे। वो जिधर नचाना चाहती थी राजा साहब को उधर ही नाचना पड़ता था। इन्हीं बातों को सोचकर बड़ी रानी अपनी बेटी को जंगल में गाय चराने के लिए भेज दिया करती थी। कामिनी रोज जंगल में गाय चराने के लिए ले जाती थी। इसी प्रकार जब कई वर्ष बीत गए, कामिनी धीरे धीरे जवान हो चुकी थी, लेकिन उसने गाय चराना नहीं छोड़ा। एक दिन वो गाय चराकर जंगल से लौट रही थी तो उसके पीछे से एक आवाज आती है, हे कामिनी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कामिनी ने जब पीछे लौटकर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। यह देखकर कामिनी बहुत भयभीत हो गई। वो जल्दी वो अपनी गायों को हाँक कर घर की ओर चल दी। दूसरे दिन फिर से वो गाय चराने के लिए ले गई। शाम को जब वो घर लौट रही थी तो उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, कामिनी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? उसने फिर पीछे लौटकर देखा, आज भी उसे कोई नजर नहीं आया। अब तो वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो जल्दी गाय लेकर घर आई और इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताया। हे माँ, जब मैं गाय लेकर जंगल से लौटती हूँ तो कोई मुझसे पीछे से कहता है कि हे कामिनी, मुझसे विवाह कर लो। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। बेटी की बात सुनकर माँ सारी रात विचार करती रहती है। सुबह होते ही उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, आज तुम गाय लेकर जाओ। अगर वो दोबारा से तुमसे विवाह करने के लिए कहे तो तुम उससे कहना कि मैं तुमसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा। कामिनी कहने लगी, माँ, अभी तक तो मैंने उसे देखा भी नहीं है। ऐसे कैसे उससे शादी के लिए हाँ कह दूं? क्या पता वो कौन है, कैसा है, मैं उसे जानती पहचानती तक नहीं। ऐसे कैसे उससे शादी का वादा कर दूं? तब माँ कहने लगी, बेटी, अभी हम जिस स्थिति में जी रहे हैं उसके हिसाब से तो ठीक ही होगा। हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकते। माँ के कहने पर कामिनी गाय लेकर जंगल में चली गई। शाम को जब वो गाय लेकर घर लौट रही थी तो वही आवाज उसे फिर सुनाई दी, हे राजकुमारी, तुम मेरे साथ विवाह कर लो, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। कामिनी ने आवाज सुनी तो हिम्मत करके रुक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी, लेकिन उसे कोई भी पुरुष वहां नजर नहीं आया। वो डर रही थी, लेकिन उसे अपनी माँ की बात याद थी। हिम्मत बांधकर राजकन्या ने जवाब दिया, तुम कौन हो? तुम जो भी हो, कल मेरे घर आ जाना, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। इतना कहकर वो बड़ी तेजी से गायों को हाँकती हुई अपने घर को चल पड़ी। अगली सुबह रानी सुनीति जब सोकर उठी तो उसने जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो बाहर का नजारा देखकर वो दंग रह गई थी। उसने देखा कि एक बड़ा सा अजगर कुंडली मारे उसकी सीढ़ियों पर बैठा था। महाविशाल अजगर को देखकर रानी की घिघी सी बंध गई। रानी की चीख सुनकर उसकी बेटी
और नौकर चाकर दौड़ पड़े और उसके पास आए। पूछने लगे, महारानी क्या बात है? तब वो अजगर मनुष्य की आवाज में कहता है, हे रानी जी, मुझसे डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी बेटी ने कल मुझे घर आने का न्योता दिया था, इसीलिए मैं आया हूँ। आपकी बेटी से जब मैंने कहा कि मुझसे शादी कर लो, तो उसने मुझसे कहा था कि कल मेरे घर आ जाना तो मैं शादी कर लूँगी, इसीलिए मैं आ गया। अजगर की बात सुनकर रानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे तो ये उम्मीद थी कि कोई सुंदर राजकुमार उसकी बेटी से विवाह करने आएगा, पर उसे ये कहाँ मालूम था कि वो एक अजगर सर्प होगा। प्रिय दर्शकों, इधर एक नौकर भागता भागता छोटी रानी के पास पहुंचा और उसे इस घटना के बारे में बताया। रूपा को बताया कि बड़ी रानी की बेटी से शादी करने के लिए जंगल से एक बड़ा सा अजगर आया है। छोटी रानी ये सुनकर बड़ी ही खुश हुई, सोचने लगी ये तो और भी अच्छा हुआ। छोटी रानी तुरंत बड़ी रानी के पास पहुंच गई और बोली, बहन, जब तुम्हारी बेटी ने अजगर से शादी करने का वादा किया है तो उसे शादी कर लेना चाहिए। महारानी होने के नाते न्याय और अन्याय के बारे में देखना ये मेरा काम है और मेरा ये आदेश है कि तुम्हारी बेटी अजगर के साथ शादी करके मेरे वचन को निभाई। मित्रों, कामिनी के ना चाहते हुए भी छोटी रानी ने कामिनी का विवाह उस अजगर से करा दिया। विवाह कराने के बाद छोटी रानी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। प्रिय बंधु, कामिनी अब अजगर की पत्नी बन गई थी। छोटी रानी ने विवाह के बाद कामिनी को अजगर के पास कमरे में भेज दिया। छोटी रानी तो यही चाहती थी और वो ये सोच रही थी कि इस लड़की को वो अजगर आज रात में निगल जाएगा। इधर बड़ी रानी पूरी रात भगवान से प्रार्थना करती रही कि उसकी बेटी सुबह अपने कमरे से सुरक्षित बाहर निकले। प्रिय दर्शकों, सुबह ही रानी ने अपनी बेटी के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो कमरे का दरवाजा एक सुंदर राजकुमार ने खोला, जिसकी सुंदरता को देखकर रानी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सुंदर राजकुमार ही अजगर था, जो अब एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल गया था। उस राजकुमार ने रानी और उसकी बेटी का बहुत दिल से धन्यवाद किया और कहा, हे सासू माँ, आपने अपनी बेटी से मेरा विवाह कराकर मुझे सारे दुखों से उबार दिया है। मैं एक ऋषि के श्राप से अजगर बन गया था। जब मैंने उन तपस्वी को अपनी प्रार्थना से मनाया तो उन्होंने कहा था कि जब भी कोई राजकुमारी तुमसे विवाह कर लेगी तो तुम पुनः अजगर से मनुष्य बन जाओगे। आज मैं उस श्राप से मुक्त हो गया हूँ, अब मैं कभी अजगर नहीं बनूंगा। यह सुनकर रानी सुनीति बहुत प्रसन्न होती है। वो बड़ी खुशी के साथ अपनी बेटी और दामाद को राजा से मिलाने ले जाती है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो सुनकर हैरान रह गया। दूर दूर से लोग अजगर से बने मनुष्य को देखने आने लगे। राजमहल के सभी लोग बड़े ही प्रसन्न थे, मगर ये सुनकर छोटी रानी रूपा के कलेजे पर सांप लौट गया। उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। गुस्से में उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। उससे बड़ी रानी की बेटी का भाग्य देखा नहीं जा रहा था। वो चाहती थी उसकी अपनी बेटी रुक्मा भी ऐसे ही किसी सुंदर नव युवक की पत्नी बने। छोटी रानी को एक तरकीब सूझी और उसने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और बोली, हे बेटी, कामिनी का तो अब विवाह हो चुका है। जंगल में गाय चराकर उसने अपने लिए कितना सुंदर पति ढूंढा है। आज से जंगल में गाय चराने के लिए तुम ले जाया करो। रुक्मा कहने लगी, अरे माँ, कैसी बातें करती हूँ, इतने नौकर चाकरों के होते हुए गाय चराने मैं क्यों ले जाऊं? अब तो रूपा अपनी बेटी पर बहुत नाराज हुई और बोली, ये मेरा आदेश है, आज से गाय चराने तुम ले जाओगी। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, यदि जंगल में तुम्हें कोई विवाह करने के लिए आवाज दे तो तुम विवाह करने के लिए राजी हो जाना और उससे कहना, यदि तुम्हें मुझसे विवाह करना है तो तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा। राजकुमारी रुक्मा अपनी माँ की इस योजना से भयभीत हो गई। वो गायों को चराने के लिए जंगल नहीं ले जाना चाहती थी। उसके बार बार मना करने पर भी उसकी माँ नहीं मानी। आखिरकार उसे गाय लेकर जंगल में जाना ही पड़ा। अब तो वो रोज गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाने लगी, मगर उसे कभी भी जंगल में किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। रानी ने निश्चय किया कि आवाज़ सुनाई दे या ना दे, लेकिन वो अपनी बेटी का विवाह एक अजगर से कराकर ही मानेगी। अब तो रानी रूपा ने अपने कुछ नौकरों को जंगल में अजगर ढूंढने के लिए भेज दिया। कई दिन खोज करने के बाद नौकरों को एक विशाल सा अजगर मिल गया। वे उसे पकड़कर रानी के पास ले आए। अजगर को देखकर रानी बड़ी ही खुश हुई। उसे भी लग रहा था कि ये अजगर एक सुंदर राजकुमार बन जाएगा।
यही सोचकर रूपा ने अपनी उस बेटी रुक्मा का विवाह उस अजगर के साथ कर दिया और उसी तरह अजगर और रुक्मा को एक कमरे में बंद कर दिया गया। रानी रूपा अपने मन में बड़ी ही खुशी मना रही थी कि सुबह उठते ही मैं जैसे ही दरवाजा खोलूंगी तो वो एक सुंदर राजकुमार बन जाएगा। सुबह हुआ, रानी रूपा अपनी बेटी का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंची। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया, न किसी की आवाज, न कोई हलचल। अब उसने नौकरों से कहकर रानी ने दरवाजा तुड़वा दिया। कमरे में जाकर देखा तो मोटा ताजा अजगर जमीन पर पड़ा था। रुक्मा का वहां कोई अता पता भी नहीं था। यह देखकर रानी वहां चीख पुकार मचाने लगी। सारे नौकर चाकर भागकर कमरे में पहुंच गए। सब पूछ रहे थे राजकुमारी कहाँ है। तब रसोइया बोला, अब भी अंधे हो? राजकुमारी जी अजगर के पेट में है, वो देखो बीच में वो कितना मोटा है। राजा और रानी जोर जोर से चिल्लाने लगे। रसोइया भाग कर गया और एक बड़ा सा चाकू लेकर आया और अजगर का पेट चीर डाला। लेकिन मित्रों, सौभाग्य से राजकुमारी रुक्मा अभी भी जीवित थी। रसोइया और नौकरों ने मिलकर उसे अजगर के पेट से खींचा। राजकुमारी एकदम से चीखती हुई अपनी माँ से लिपट गई। अजगर तो मर चुका था। रानी को अपनी मूर्खता पर बहुत ही लज्जा आ रही थी। वो समझ गई थी कि उसने बड़ी रानी और उसकी बेटी का हमेशा बुरा ही चाहा है, पर भगवान की कृपा से उसके साथ अच्छा हो गया और आज अपना भला करने के चक्कर में मेरे साथ बुरा हो गया। कहते हैं जो दूसरे का बुरा चाहता है वो अपनी जीत से ज़्यादा दूसरे की हार पर ध्यान देता है। यही कारण होता है कि वो खुद चोट खा जाता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान दूसरे के बुरा करने में लगा रहता है। भगवान भी देखते हैं कि ये आदमी खुद की उन्नति को भुलाकर दूसरे को गिराने में लगा है, तो पहले इसका बुरा करके इसका ध्यान खींचना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि जब तक पैर में ठोकर ना लगे लोग कदम उठा उठा कर नहीं रखते। विद्वान लोगों का कहना है, सचमुच जो अपने को ना देखकर दूसरों को देखता है वो अंधा होता है। जो खुद को देखकर चलता है उसके सारे दुर्गुण निकल जाते हैं। कहते हैं द्वेष का परिणाम सदा अपने लिए ही हानिकारक होता है। अपने से छोटों से भी द्वेष महंगा पड़ जाता है। विजय तो मिल जाती है पर इज्जत चली जाती है। दूसरों का बुरा करके भला कौन सुख से सोया है। प्रिय मित्रों, मेरा एक सुझाव है कि कभी आप लोग भी किसी के बारे में बुरा मत सोचना। ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी कीमती राय कमेंट में अवश्य देना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।